ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करेंगे मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों की, यानी बदलेगा मंत्रिमंडल। केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के बाद जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल होगा। रूस दौरे के बाद जुलाई और अगस्त में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार कर सकती हैं। नए चेहरों को जोड़ा जा सकता है और पुराने चेहरों में से कुछ ड्रॉप किए जा सकते हैं, वहीं कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। गोपनीय तौर पर मौजूदा मंत्रियों के कामकाज को लेकर रिपोर्ट बन रही है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उन पर गाज गिर सकती है। यही नहीं, एक सर्वे के जरिए माना जा रहा है कि मंत्रियों की 3 कैटेगरीज भी बनाई गई है। चलिए एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए मंत्रियों के कामकाज का आंकलन किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ चेहरों को मंत्री नहीं बनाया गया, वो परनामी की टीम में देखे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से विचार विमर्श भी हो चुका है। बीजेपी सत्ता में नियुक्तियों और संसदीय सचिवों के ऐलान भी हो चुके हैं, तो वहीं संगठन को नई शेप देने की तैयारी है। इसी बीच अटकलें राज्य सरकार में नए मंत्रियों की आहट की भी है। जातीय क्षेत्रीय सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये बेहद जरूरी भी है। लिहाजा एक दलित को कैबिनेट और एक मीणा वर्ग से जुड़े विधायक का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं कुछ मौजूदा मंत्री वर्तमान राज में रहेंगे या फिर नहीं, इसे लेकर भी कई कयास लग रहे हैं। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस बारे में गोपनीय तौर पर मंत्रियों के कामकाज का किस तरह से आंकलन किया गया है। संगठनात्मक रिपोर्ट पर फोकस किया गया है। कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गोपनीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के कामकाज का आंकलन तो किया ही गया है। विभागीय परफॉर्मेंस देखी गई है, मंत्री की कार्यकुशलता भी जांची गई है। आखिर कैसा है उनका जनसंवाद, तो वहीं कार्यकर्ता के साथ उनका व्यवहार कैसा है, क्षेत्र और बाहर सुनवाई का दायरा कैसे है, भाजपा मुख्यालय में सुनवाई की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वहीं फरियादियों के निस्तारण संबंधी का भी विश्लेषण किया गया है। यही नहीं, मंत्रियों की 3 कैटेगरी बनाई गई है। ए कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ देने वाले मंत्रियों को रखा गया है। बी कैटेगरी में इसमें औसत प्रदर्शन वाले एक मंत्री को रखा गया है और सी कैटेगरी में सबसे खराब प्रदर्शन वाले मंत्री शामिल रहेंगे। खास बात तो ये है कि नए बने संसदीय सचिवों की कुशलता भी आंकी गई है। माना जा रहा है इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने रिपोर्ट तैयार की है और अगर संसदीय सचिवों में कोई बेस्ट नहीं दे रहा तो उसे बदला जाना तय है। मंत्री परिषद विस्तार या फेरबदल में उन मंत्रियों के विभाग टारगेट पर है जिन्हें सीधे तौर पर पब्लिक डीलिंग से जुड़ा माना जाता है। इनमें गृह, सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय, जलदाय, ऊर्जा, यूरिया, चिकित्सा व स्वास्थ्य, खनन और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और शिक्षा और ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग शामिल हैं। संगठन जिसको उचित समझता है, जिसको दायित्व देना चाहता है वो दे, लेकिन हमारी पार्टी की ये परंपरा रही है कि एक पद होना चाहिए। संगठन का काम यदि किसी व्यक्ति के पास एक होता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी के संगठनात्मक कार्य करने में सक्षम और दक्ष होता है, उसको अधिक समय मिल पाता है। इसलिए एक पद वाला जो हमारा सिद्धांत था वो है। फिर भी विशेष परिस्थितियों के चलते यदि किसी की उपयोगिता है, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर यदि आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ इसका सर्वोपरि निर्णय हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। किसी भी काम को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए यदि एक ही व्यक्ति को कोई भी लक्ष्य दिया जाता है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की ओर पहुँचने में बाधाएं नहीं आती है और वो जल्दी पहुँच जाता है। अभी इस निर्णय इसलिए 20 का के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बने, निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का है। परंतु मेरी राय के अंदर जब हमारे जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करते हैं, उनका समय समय पर जिला अधिकारियों के साथ संपर्क और उनके साथ उनकी कामकाज के समस्याओं के बारे में उनकी बैठकें लगातार होनी आवश्यक है। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बनते हैं तो उनको इस काम में गति मिलेगी। मेरी निजी राय है ये, तो फैसला अगर ये होता है तो अच्छा होता है।
वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार में अभी भी कई जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है। साथ ही असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इनमें खास तौर पर नरपत सिंह राजवी, प्रहलाद गुंजल और जसवंत यादव को शामिल किया जा सकता है। वहीं घनश्याम तिवारी को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं चल रहा, लेकिन एक ब्राह्मण मंत्री को अपग्रेड और एक नए ब्राह्मण चेहरे को शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। अरुण चतुर्वेदी को पावरफुल महकमे देने की तैयारी है और अब ये सीएम राजे का विशेषाधिकार है कि वे किसे हटाए और किसे शामिल करे। वहीं अब एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में मंत्रियों के दौरों और गुप्त रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल तय हो चुका है। अब देखना होगा कि किसे लाल बत्ती मिलेगी और किसके सिर से उठेगा ताज। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, मंत्रिमंडल के फेरबदल की अटकलें सामने आ रही है, इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कैटेगरीज बना दी गई है, कई मंत्रियों पर गाज भी गिरने वाली है, कई विभाग बदलने वाले हैं, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल पूनम, जो अटकलें चल रही थी, अब हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें पिछले लगभग 4-5 महीनों से नजर आ रही हैं, उन पर अब लगभग ये कह सकते हैं विराम लगने वाला है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो इस बात को साफ संकेत कर रहे हैं कि रूस दौरे से लौटने के बाद सीएम राजे मंत्रिमंडल का फेरबदल विस्तार करेंगे और उसका जो आधार बनेगा, जो हाल ही में मंत्रियों के दौरे है, वो एक आधार बनेगा। साथ ही लगातार जो फीडबैक सीएम राजे ले रही है, आपका जिला, आपकी सरकारी तहत, वो एक माध्यम बनेगा। और इन तमाम माध्यमों के आधार पर जिन मंत्रियों का फीडबैक सही नहीं है, जिनका कहीं ना कहीं जो रॉन है पब्लिक में वो सही नजर नहीं आ रहा है, या उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, उनकी छुट्टी हो सकती है, ऐसे लगभग 2-3 मंत्री चिन्हित भी कर लिए गए। साथ ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको हो सकता है इस बार आबादी मिल सकता है। ये पूनम इतना तय है कि ये पूरी होमवर्क लगभग तय हो चुका है। सत्ता और संसद मिलकर इसकी तैयारी कर ली है और ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रूस दौरे से लौटने के बाद सीएम राजे विस्तार कर सकते हैं। बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ पर कुछ अगर मुख्य बिंदु को हम रखें तो वो उसके मद्देनजर क्या कुछ ध्यान में रखा जा रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अभी ऐसे मंत्रियों का आना बाकी है, या फिर जातीय और क्षेत्रीय यहाँ पर ज्यादा उसकी महत्ता रखी जा रही है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन पर उनके काम को तवज्जो दी जाएगी, क्षेत्रवार यहाँ पर देखा जाएगा और किसी पर गाज गिर सकती है, कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ जाति जो है और क्षेत्रवार ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें, गोपनीय सर्वे के आधार पर मंत्रियों की रेटिंग यहाँ पर ध्यान में रखी गई है, कामकाज का आंकलन किया गया है, संगठनात्मक रूप से ज्यादा फोकस किया गया। यही नहीं, 3 कैटेगरीज बना दी गई है। ए की हम बात करें, ABC, इसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री को रखा जाएगा। B कैटेगरी की बात करें तो इसमें औसत वाले प्रदर्शन जिसका होगा उसको रखा जाएगा। और अगर C कैटेगरी की बात करें, जो कि 3 कैटेगरीज बनाई गई है, तो C में उन्हें रखा जाएगा जिनका सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन है। लेकिन आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त में ही राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की, उसके विस्तार होने की, या फिर उसमें बदलाव की जो स्थिति है, उसका यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर अशोक परनामी की टीम की हम बात करें तो उससे पहले ही राज्य की टीम का ऐलान किया जा सकता है और जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को इसमें साधा जाएगा। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।